इन वचनों को हम सुने और आशीषित हों। खुदा बाप, अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप करेंगे अपने हाथों को उठा के, क्योंकि परमेश्वर का मसा, उसकी हीलिंग पावर आपको छू रही है राइट नाउ। सारी ब्रांचेस, यूएसए, यूके सब ब्रांचेस, ऑनलाइन इंडिया के सब जितनी ब्रांचेस हैं, नाइट मीटिंग में अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठा के मेरे संग गाओ। आओ मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। आओ मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। खुदावन, तेरे जीवित नाम में ये वर्शिप करेंगे साथ साथ स्क्वायर के साथ, और खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। बीमार शरीर चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। वो हीलिंग पावर के साथ आपको टच करके आपको आजाद कर रहा है। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अपनी सीट को ग्रहण करो, अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूँ मेरी जिंदगी में ये फलों को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस सब ANM की ब्रांचेस को। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं पिछले महीने, पिछले हफ्तों में, परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है और मेरा बिलीव है कि वो और भी बड़े कार्यों को करेगा। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और उसके वचन पे लगे हुए, ठहरे हुए, अड़े और खड़े हुए हैं, तो सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करेंगी। यहाँ तक कि आपके खिलाफ की जाने वाली साजिशें, आपके खिलाफ बोले जाने वाले बोल भी आपकी बेहतरी के लिए ही कार्य करेंगे। जो कुछ आपकी लाइफ में होगा वो बेटर के लिए, गुड के लिए, बेस्ट के लिए ही होगा। यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि ये एक मैरिज जहाँ पर जीसस और उनके चेले भी इनवाइटेड थे, और वहाँ पर जब दाखरस घट जाता है तो यीशु की माता जीसस से कहती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, और 4 आयत में यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया। पर उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और जीसस कहते हैं कि जाओ उन मटकों में मुंह पानी भर दो। और जब वो मटकों में पानी भर दिया और जब पानी दोबारा चखा गया तो वो दाखरस बन चुका था। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जीसस की लाइफ में वो सुपरनैचुरल जो अनॉइंटिंग थी वो सिर्फ तभी नहीं थी, वो शुरू से थी। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के साथ अपनी चाल को सीधा करते हैं, आप राइचियसनेस में वॉक करते हैं, आप धर्मियों की तरह जब जीना शुरू करते हैं, वचन पे चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताकर अपने संबंध को परमेश्वर के साथ कायम करके जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, आप फिर नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में वो फेवर, वो सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग, वो काम, वो होना शुरू होते हैं। जीसस ने की लाइफ का वो पहला मिरेकल नहीं था। लोगों
जो प्रकट किया गया वो पहला हो सकता है, क्योंकि जीसस की माता ने उनको देखा था। पहले भी बहुत ऐसे कार्य करते जो नेचुरल नहीं थे। किसी जानवर को, शायद किसी और चीज को चंगा करते हुए, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो यीशु मसीह की माता को पता था, क्योंकि जब आप प्रभु के संग चलते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, आप सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग को काम करता हुआ देखते हैं। आपको वो नजर आता है कि ये फेवर अलग है जो मुझ पे हुआ है, ये पॉसिबल नहीं था, ये काम नेचुरल नहीं है, परमेश्वर का इसमें हाथ है। जिन एक्सीडेंट से मैंने लोगों को बचते हुए देखा है, पॉसिबल नहीं था वो बच जाते, लेकिन परमेश्वर का हाथ उनके संग था। पास्टर्स को मैंने प्लेन क्रैश में बचते हुए देखा है। इमेजिन करो, जहां बचना ऑलमोस्ट इन मिलियंस में 1% होगा, एक जना मिलियन में बचे। क्योंकि जब आप प्रभु के संग चलते हैं, आप कुछ ऐसा देखते हैं जो सुपरनैचुरल है, अलौकिक है, हेवनली है, स्वर्गीय है, जिसमें परमेश्वर का हाथ है। आप वो देखते हैं होता हुआ। और आपने नोटिस किया कि जीसस की माता को मालूम था कि ये कर सकता है। उनको पता था, क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी थी जो एक क्लोज फैमिली मेंबर आपकी देखता है। फैमिली मेंबर्स को सब पता होता है, आप चाहे बाहर जितना मर्जी प्रिटेंड करें आप क्या हैं कैसे हैं, लेकिन आपकी फैमिली को सब पता है। तो जीसस की माता जी को मालूम था कि ही कैन डू मिरेकल्स, नेचुरल से बियॉन्ड ये कर सकता है, मेरे बेटे के पास पावर है। लेकिन जीसस क्राइस्ट 12 साल में जब जानते थे कि ये मेरे बाप का घर है, चर्च, सिनेगॉग, तब भी वो अपने माता पिता के वश में इसलिए रहे क्योंकि माता पिता के वश में रहना बाइबल सिखाती थी। तो सम टाइम आपकी लाइफ में ऐसा समय आता है जब आपको सिर्फ प्रभु का हाथ बचा सकता है। उस समय उस शादी पे जितने मर्जी इन्फ्लुएंस से भरे हुए लोग थे, लेकिन सडनली वो कम हो गया, कुछ नहीं कर सकते। एक पंजाबी शादी में दाल मखनी कम हो जाए सडनली, और एक पनीर की सब्जी कम हो जाए, सडनली आप क्या कर लोगे? आप किसी रेस्टोरेंट को ऑर्डर दोगे, वो कम से कम 1 घंटा लगाएगा, 30 मिनट लगाएगा, 2 घंटे लगा सकता है। तब तो गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां होती थी। आपका पैसा भी कुछ नहीं कर सकता उस समय, उस एम्बैरेसमेंट से आपको बचा नहीं सकता। लेकिन जहां जीसस है, क्योंकि जीसस खुदा के साथ चलता था, वो आत्मा से भरा हुआ था। आप लोग जब परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, तब उस एम्बैरेसमेंट से, उस शर्मिंदगी से परमेश्वर का आत्मा ही आपको निकालता है। लेकिन उसके लिए आपका प्रभु के साथ संबंध होना, परमेश्वर के साथ रिश्ता होना, नाता होना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे और प्रभु के साथ अपने संबंध को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो जब परमेश्वर का हाथ देखने का समय होता है, सुपरनैचुरल कुछ ऐसा जो नेचुरल नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने बहुत बार देखा है ऐसा फेवर। सम टाइम आप फील करते हैं कि लोग आपसे बिना वजह जेलस करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा, इवन पास्टर्स जेलसी करने लग जाते हैं। मैं सोचता हूं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा इस व्यक्ति को, पर ये मेरे साथ इतना जेलस क्यों है?
जब परमेश्वर का एक स्पेशल फेवर आप पे होता है, वो जेलसी एक निशानी है कि आपके ऊपर जो अंग रखा है रंग बिरंगा, वो उनके पास नहीं है। कुछ तो है जो परमेश्वर ने आपको दिया है जिससे वो जेलस हैं। जब आप प्रभु के संग चलते हैं, आप अलग होते हैं। परमेश्वर आपको अलग करता है। मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। वही क्रिश्चियंस के बीच में कहता मैं तेरा अभिषेक करूंगा। आप अपनी लाइफ में कुछ अलग देखते हैं जो लोगों की लाइफ में नहीं है, चाहे वो मसीही हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया है। आप प्रभु के संग चल रहे हैं। अपनी डेली लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, चर्च में, जब परमेश्वर का हाथ आपको देखना होता है कि प्रभु अब तू ही बचा सकता है, आप राइट टाइम पर देखते हैं, क्योंकि आप प्रभु की आत्मा के संग अपने समय को बिता रहे हैं। आप प्रभु के साथ वफादार हैं। आप आत्मा के राइट सिस्टम में चल रहे हैं। तो परवाह मत करो जब लोग आपसे जेलस करें। लोग आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इनका फायदा सोचता हूं, लेकिन लोग आपसे जेलसी करते हैं, जेलस होते हैं आपसे, और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों। वो परमेश्वर का फेवर है आपके ऊपर। वो अंग रखा है 7 रंग का, वो रंग बिरंगा आपकी लाइफ के ऊपर वो ब्लेसिंग है, वो फेवर है, जिससे लोगों को जेलसी होती है। जब आप प्रभु के संग चलने लगते हैं, आप एक अनइमेजिनेबल सा फेवर, अनुग्रह आपकी लाइफ पर देखते हैं। सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपकी डेली लाइफ में, कुछ ऐसा जो आप कोई नहीं कर सकता। सेम सिम्टम्स जिनमें दुनिया मर रही है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी। परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। डेली लाइफ में ऐसे मिरेकल्स करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देगा। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं था। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे। सुपरनैचुरल फेवर आपका हिस्सा होगा। आप वो देखेंगे जो आम व्यक्ति नहीं देख पाते, आम मसीही नहीं देख पाते। जब आप प्रभु की आत्मा के संग चलेंगे, कुछ अलग होगा। अपने हाथों को उठाओ। पिता, आज से ये सुपरनैचुरल हीलिंग और मिरेकल्स में चलने पाए, तेरी आत्मा के संग चलने पाए और बड़े कामों को देखें। मैं इन्हें ब्लेस करता हूं इन जीसस ने, आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।